हेलो एवरीवन। तो क्या आप है ना पैंट की कटिंग करना सीखना चाहते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से, जिससे कि आप है ना हमेशा परफेक्ट पैंट बना सकें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने इस पैंट को बनाने के लिए लिया है 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं जिससे आप कंफर्टेबल है। तो फैब्रिक को मैंने चौड़ाई की तरफ से, जिससे अर्ज होता है ना उस तरह से चौड़ाई की तरफ से ऐसे डबल करके बिछा लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बैक पार्ट कटिंग। तो देखिए इस तरह से ओपन साइड इधर के साइड है और जो फोल्डेड साइड है वो मेरी साइड रखा है। तो ऐसे ही आपको भी कपड़े को बिछा लेना है। तो यहाँ मैं अपने नाप के अकॉर्डिंग कटिंग करूँगी, आप अपने नाप के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे हमने सबसे पहले लगाना है 1/2 इंच का निशान। अब ये निशान इस तरह से पूरा 1/2 इंच का लगा के नीचे तक लगा लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और ये ही लाइन होगा हमारा सिलाई के लिए, क्योंकि जो हमने 1/2 इंच छोड़ा है ना वो हमारी सिलाई में अंदर चला जाएगा और हमारा जो निशान है वहाँ हमारा प्रॉपर निशान रहेगा। अब ऊपर भी हम 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे सिलाई के लिए, ये हमें सिलाई में अंदर दबा देना है, बाकी ये हमारा प्रॉपर रहेगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले लगाना है लंबाई का निशान। तो जितना भी आपका लंबाई है उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है। वो क्यों, अब देखिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच का बेल्ट लगाना है फ्रंट पार्ट में और इलास्टिक लगेगी हमारा बैक पार्ट में। तो 1.5 इंच हम माइनस करेंगे और इस लाइन से हमें करना है, सारे निशान लगाएंगे क्योंकि ये हमारा स्टिचिंग का लाइन है। तो 1.5 इंच को बाहर निकाल दिया हमने और उसके बाद हमने इंच टेप को सीधा कर दिया। अब जहाँ भी हमारी लंबाई आती है वहाँ तक हमें लेके जाना है निशान को। तो हमारा जो लंबाई है वो है 34 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा आपका हो सकता है। ओके, तो मेरे नाप जो भी है मैं तो उसके हिसाब से कर रही हूँ ना, तो आप अपने नाप के हिसाब से करोगे, चेंजेस बस कर देना। आप फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, तरीका यही है। यहाँ पे हम बॉटम ले लेंगे 2 इंच, तो 2 इंच एक्स्ट्रा में लेंगे जिससे कि हम इसको मोड़ सकें। अब यहाँ लगाना है हमें कमर का निशान। तो कमर के लिए हमें करना है कमर का चौथा। तो जितना भी आपका कमर है उसको 4 पार्ट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आता है 8.25 इंच, तो यहाँ पे 8.25 पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए और यहाँ पे टक्स लगाएंगे, डार्ट लगाया जाता है फ्रंट पार्ट में, उसके लिए। इस लाइन को मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे हमें लगाना है आसन का निशान, जिसको क्रॉच लाइन भी बोलते हैं। तो उसके लिए है फॉर्मूला हमारा, जितना भी हिप है उसका चौथा पार्ट करना है प्लस उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा करना है। जैसे कि मेरे केस में आता है 9 इंच, चौथा करने पर 36 है हिप, चौथा करने पर 9 इंच आया और प्लस 2.5 इंच करेंगे तो 11.5 इंच आया। अब 11.5 इंच तो फुल है हमारा आसन, उसमें से हमें 1.5 इंच माइनस करना है। क्यों, क्योंकि हम बेल्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने 1.5 इंच को माइनस करके और फिर यहाँ 11.5 इंच निशान लगा लिया है। तो बस ऐसे ही आपको भी अपने नाप के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ लगाना है हमें 2.5 इंच का निशान। तो यहाँ मैंने 2.5 इंच कर लिया है। अब यहाँ पे ना हमें आसन का एक शेप देना है प्रॉपर। तो ज़्यादा गोलाई में ना देते हुए हल्के हाथ से हमें शेप लगाना है, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, नहीं तो जो खिंचाव आती है वो पैंट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ से यहाँ का जो बीच का ये कपड़ा है ना, इसको हम इस तरह से हाफ करेंगे, इसका निशान लगाना है। तो नॉर्मली जितना भी है टोटल नाप लीजिए। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे आता है 13 इंच, तो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे लगा दिया, ठीक है। अब इस निशान को ना पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लेके जाएंगे, लंबाई तक लगाना है इसको। तो देखिए यहाँ से कर लिया और ये लंबाई के पास भी कर लिया। अब नीचे हमें बॉटम का निशान लगाना है। तो देखिए बॉटम में हमें करना है, टोटल हमारा बॉटम है 12 इंच का। तो आगे वाले पर्दे के लिए हमें 6 इंच लगाना है। तो 3 इंच इधर 3 इंच इधर, बीच के लाइन है, बीच के लाइन से 3 उधर करोगे 3 इधर करोगे तो 6 इंच आ जाएगा और 6 इंच ही बैक वाले पर्दे पे होगा, तो हमारा 12 इंच टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अच्छे से निशान लगाना है। तो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा में लगा लिया दोनों साइड स्टिचिंग के लिए। अब जो ये हमारा पैर के पास वाला निशान है इसको हमने पूरा करना है, जो कर्व वाला स्केल होता है ना उसकी हेल्प से। अगर नहीं है तो आप इंच टेप से भी लगा सकते हैं, हल्का हाथ से कर्व दे करके। इस लाइन को इस तरह से सीधा करेंगे और वहाँ से 1.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। और अब हमारा बॉटम का निशान और उस निशान को मैच करा देंगे और इस स्केल की हेल्प से ही इसको भी हमें मैच कराना है इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ पे शेप देंगे हल्का हाथ से, ज़्यादा गोलाई भी ना हो और ज़्यादा ऐसा निकला हुआ भी ना हो।
तो देखिए गाइज अच्छे से कैसे हमारा ये फाइनल ड्राफ्टिंग बना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है ना, तो वीडियो को तो लाइक करना बनता है। लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे फ्रंट पार्ट में कमर के पास हम 5 इंच का निशान लगाएंगे डार्ट के लिए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू हमारे जो भी निशान हैं उनके अकॉर्डिंग हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको ना धीरे धीरे हाथ चलाना पड़ेगा, और जो प्रो हो चुके हैं उनका तो बात ही अलग है, लेकिन जो अभी भी सीख रहे हैं ना तो धीरे धीरे करना, ठीक है। अब हमने इस तरह से यहाँ पे जो साइड वाला ओपन करना है जुड़ा हुआ था ना, उसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे कि हमारा जो निशान है दोनों साइड आ जाए, जिसके लिए हम डार्ट लगाएंगे ना तो डार्ट लगाने में आसानी होगी सिलते टाइम। तो ये निशान हमें तब काम आते हैं। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। जो भी कपड़ा बचा हुआ है ना, अब उसको हम बिछा लेंगे और उसके ऊपर हमें बिछाना है हमारा जो ये फ्रंट पार्ट हमने कट किया था, उसको सेट करेंगे अच्छे से। तो बस यहाँ पे अच्छे से हमने सेट कर लिया। अब इसके बाद हमें निशान लगाना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा करना है बैक वाले पार्ट में, और इसको सीधा लाइन ऐसे कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमें लेना है 1.5 इंच ऊपर की तरफ, ठीक है। एक्स्ट्रा बढ़ाना है क्योंकि बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लिया जाता है, तो वो इस तरह से बढ़ाया जाता है। किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था कि ऐसे कैसे होता है, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे हुआ। और यहाँ पे भी हमें 1.5 इंच को बढ़ाना है, तो इस तरह से हमने निशान लगाना है। और जैसे हमने आसन का पहले निशान लगाया था ना, ऐसे ही शेप देंगे हल्के हाथ से इस तरह से। और यहाँ पे हमें हल्का सा इस तरह से कर्व में शेप देना है, और नीचे तक नहीं देंगे, घुटने के पास तक देना है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे बैक पार्ट की। जो भी हमने एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं ना, सिर्फ उन्हीं के ऊपर इस तरह से कटिंग करना है। इस तरह से करने पर क्या होता है, पैंट एकदम प्रॉपर बनेगा पैरों के पास, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ऊपर ही ऊपर है लूजिंग, और लूजिंग की वजह से आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो ये एकदम परफेक्ट तरीका है। मैं पिछले 4 साल से इस मेथड से अपने कस्टमर्स के ड्रेसेस बना रही हूँ, और कभी भी कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, और मैंने जिनको भी सिखाया है बिल्कुल इसी तरीके से सिखाया है। अब हमने कपड़ा लिया है पैंट के पॉकेट के लिए 7 इंच चौड़ाई में और 13 इंच लंबाई है, बट इसमें डबल करके मतलब 26 इंच लंबाई है, और फोल्ड कर देंगे तो 13 हो गया। तो इस तरह से हमारी पैंट की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब वीडियो में आप ज़रूर कमेंट कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।